हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 14 द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945 कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज की अलग से और एक्सप्लेनेशन की अलग से वीडियो बनाई हुई है। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है। मैंने जो लिंक डाला है ना, वो प्लेलिस्ट का लिंक डाला है। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरे के पूरे चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर बने होंगे खुल जाएंगे। ठीक है, आपके फर्स्ट टर्म के भी है और सेकंड टर्म्स के भी है। ज़रूरत के अनुसार आप अपनी जो भी चैप्टर देखना चाहो वो देख सकते हो। और क्वेश्चन आंसर भी मैंने सारे के सारे तकरीबन बना दिए। ठीक है, तो वह भी आप वहाँ से जाके सारे के सारे देख सकते हो। तो कुछ बच्चों की मेरे से बात हुई थी, सर हम ट्यूशन करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, ट्यूशन की मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो देखो मैंने सारा कुछ चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्यूशन पे भी आपने यही काम करना है। ठीक है, ट्यूशन वाला टीचर तो आपको ये चैप्टर है लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करेगा ना। ठीक है, उसने तो क्वेश्चन आंसर आपको रिवाइज करवाने हैं, ठीक है, लर्न करवाने हैं। तो वो काम मैं ऑलरेडी आपको करवा रहा हूँ, तो क्यों आपने ट्यूशन करनी है। ठीक है, ट्यूशन की बात मन से निकाल दो। जब तक मैं हूँ सारा कुछ ए टू जेड आपको पूरे के पूरे चैप्टर करवाऊंगा। बिना ट्यूशन के करने हैं। तो बहुत बच्चों को बड़ी खुशी हुई ना जब कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज भेज सेंड किया, सर 40 आउट ऑफ 40, 40 आउट ऑफ 40। तो उन्होंने मार्क्स लिए हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो प्लीज़ जब आप मैसेज करते हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने स्कूल का नाम और स्टेट ज़रूर लिख के भेजा करो, ताकि मेरे को भी पता चले जो हमारी ये छोटी सी फैमिली है कहाँ कहाँ से हम एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इतनी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए। और ये ट्यूशन की बात मन से निकाल दो जब तक आप मेरे साथ जुड़े हो ना। तो ट्यूशन आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करवाऊंगा। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज में हमने सबसे पहले गेट सेट कवर करनी है। गिव बिलो कहता है कि गिवन बिलो आर सम नोबल प्राइज अवार्डीज। तो नोबल प्राइज मीन्स कि पुरस्कार विजेता, जो नोबल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, राइट देयर नेम, चूज फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें दोनों चीज़ें मिली हुई है। एक तो नोबल प्राइज जो विजेता है उनकी पिक्चर है, और दूसरा उनके नाम भी बॉक्स में डाले हुए हैं। तो हमने तो वहाँ से उठा के उसको सेट करके उनकी पिक्चर के नीचे लगाना है। ठीक है, तो ये काम है इसमें। तो उसके बाद चेक पॉइंट में हमारा आंसर द फॉलोइंग्स आ जाते हैं। तो उसके बाद ए पार्ट हमारा जो है उसमें राइट द फॉलोइंग इन द करेक्ट कॉलम। ठीक है, तो उसके बाद टिक द करेक्ट, उसके बाद आंसर द दीज क्वेश्चन है। उसके बाद डी पार्ट जो आपका है थिंक एंड आंसर है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मैंने अपनी तरफ से वन वन लाइन वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह रखे हुए हैं। तो इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो चैप्टर 14 द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। तो देखो बच्चों, कई बच्चों की ये कंप्लेंट थी कि सर हमारे जो चैप्टर में मैच नहीं कर रहे हैं, थोड़ी उसमें प्रॉब्लम है। तो ये हर साल बुक में थोड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि कुछ चैप्टर इधर उधर कर देते हैं, ताकि हर साल बच्चे नई बुक परचेज करें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इन्होंने नया एडिशन लाएंगे वो वाला भी, जो पुराना एडिशन होगा उसकी भी मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये भी प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट टाइम से आपकी सॉल्व कर दूंगा। तो अगर फिर भी आप चाहते हो कि वो चैप्टर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को उसकी पीडीएफ सेंड कर देना। ठीक है, तो मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ जी, तो गेट सेट में हमारा वही आ गया। गिवन बिलो आर सम नोबल प्राइज अवार्डीज हैं। ठीक है, राइट देयर नेम, चूज़ फ्रॉम द बॉक्स। तो ये बॉक्स में इनमें से नाम चुननी है। तो ये इनकी पिक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इनके नीचे लिखना है। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास पीस 1919। ठीक है, तो 1919 में हमारे जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था,
याद रखना। तो यहाँ पे देखिए पीस, इनको शांति पुरस्कार मिला था। तो वुड्रो विल्सन, आंसर विल बी वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन थे, 1919 में इनको पीस पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद ये हमारे इंडियन है, सीवी रमन, फिजिक्स में मिला था इनको 1913 में। 1913 में फिजिक्स में इनको पुरस्कार मिला था। तो नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हो आप, इनको भी फिजिक्स में 1921 में, ठीक है, 1920 फर्स्ट में इनको मिला था। तो ये हमारे आ गए, इनको सभी जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उसके बाद नंबर 4 केमिस्ट्री में आ गया 1944 में। 1944 में केमिस्ट्री में मिला था इनको। तो ये हमारे ऑटो हन, आंसर आ जाएगा ऑटो हन। उसके बाद 5th नंबर पे लिटरेचर में 1925 में मिला था इनको, 1925 में। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर जी बी शाह, जी बी शाह। ठीक है, उसके बाद मेडिसन में आ गया इनको 1945 में। तो हाँ जी, तो ये हमारे एक ही रह गए हैं, एग्जलैंडर फ्लेमिंग, एग्जलैंडर फ्लेमिंग। क्लियर है? हाँ जी, तो आगे चेक पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग, आंसर ही देनी है हमने। तो कहता है कि हु असैसिनेशन, असैसिनेशन होता है हत्या, लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण किसकी हत्या हुई? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण किसकी हत्या हुई थी? तो आंसर होगा आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंट। ठीक है, तो ARCHDUKE, आर्चड्यूक फ्रांज, FRANZ, फ्रेंडिनेंट। तो इसके स्पेलिंग में आगे आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, जो हमारा टाइपिंग वाला पोर्शन आएगा, एक बार इसको यहाँ से कवर कर लो आप। तो सेकंड आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट वर जर्मन सबमरीन्स कॉल्ड, व्हाट वर जर्मन सबमरीन्स कॉल्ड। तो जर्मन जो पनडुब्बियां थी ना, उनको क्या कहा जाता था? जो जर्मन की पनडुब्बियां थी उसको क्या कहा जाता था? उनको क्या बोलते थे? यू बोट बोलते थे उसको। ठीक है, उनको क्या बोलते थे? यू बोट। क्लियर है? तो थर्ड आ गया, कहता है कि विच पीस कीपिंग बॉडी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस शांति, पीस कीपिंग मीन्स की शांति बनाए रखने वाली संस्था का गठन किया गया था? तो हाँ जी, तो ये थी हमारी लीग ऑफ नेशन। तो आंसर विल बी लीग ऑफ नेशंस। तो उसके बाद फोर्थ आ गया, कहता है कि टू विच कंट्री डिड अडॉल्फ हिटलर बिलोंग्स। ठीक है, तो कहता है कि अडॉल्फ हिटलर जो थे ना, आप सभी को पता है अडॉल्फ हिटलर के बारे में। अडॉल्फ हिटलर का संबंध किस देश से था? ठीक है, तो जर्मनी से था उनका संबंध। ठीक है, तो एक तानाशाह थे। हाँ जी, तो आगे रीड एंड आंसर आ गया है हमारा, ए पार्ट आ गया। इसमें कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन द करेक्ट कॉलम। तो करेक्ट कॉलम में लिखना है हमने। ये हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, तो इसको हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अकॉर्डिंग रीअरेंज करके लिखना है। ठीक है, इसमें दोनों के नाम दिए हुए हैं, जो घटनाएं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी, ठीक है, और कौन सी घटनाएं सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अलग से कर देंगे, सेकंड अपने आप हो जाएगी। तो पहले ट्रीटी ऑफ वर्साई यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साई को यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और क्या आएगा, यहाँ से देखें, ट्रेंच वारफेयर। हाँ जी, तो ट्रेंच वारफेयर को यहाँ से उठा लेते हैं, तो इसको नीचे लगा देते हैं, 2 हो गया। उसके बाद हमारा सेंट्रल पावर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आ जाएगी। ठीक है, सेंट्रल पावर यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमारा लगा देते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी।
ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ पे आ गया। और लास्ट रह गया हमारा, इसमें हम लगा देंगे यू बोट। ठीक है, तो ये हमारा यू बोट आ गया। तो ये हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार के कंप्लीट हो गए, और जो बाकी बचा है वो सेकंड वर्ल्ड वार में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार फिल कर देता हूँ। पर्ल्स हार्बर, तो ये पड़ा पर्ल्स हार्बर। ठीक है, पर्ल्स हार्बर हो गया। पर्ल्स हार्बर के बाद लगाएंगे हॉलोकॉस्ट। इसको उठा के लगा देते हैं हॉलोकॉस्ट को। नंबर 2 आ गया। ठीक है, हॉलोकॉस्ट के बाद आएगा हमारा एक्सिस पावर। ठीक है, एक्सिस पावर आ गई। उसके बाद हमारा आएगा एयर रेड, लगा देते हैं। ठीक है, एयर रेड आ गया। एयर रेड्स के बाद हम लगा देते हैं, एक ही रह गया हमारे पास, बेटिनो मुसलेनी। बेंटिनो मुसलेनी, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है। इसके बाद हमारे टिक द करेक्ट आंसर आ गए हैं। तो बी पार्ट हमारा कौन सा है, टिक द करेक्ट आंसर है। तो कहता है कि हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार लास्ट। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया कि प्रथम जो विश्व युद्ध था ना, कब तक चला। जो प्रथम पहला हमारा विश्व युद्ध था ना, कब तक वो चला। ठीक है, हाँ जी, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 4 years 3 months। ठीक है, तो फर्स्ट विश्व युद्ध जो था 4 साल और 3 महीने, ठीक है, चला था। क्लियर है। उसके बाद सेकंड आ गया हमारा, कहता है कि विच ऑफ दीज डिड नॉट बिलोंग टू द सेंट्रल पावर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सेंट्रल पावर से बिलोंग नहीं करती थी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो केंद्रीय शक्तियों से संबंधित नहीं है, ठीक है, उनसे बिलोंग नहीं करती थी। तो ये देखो, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, तो ये एक साइड पे आ जाएंगी। तो इसमें जो ब्रिटेन है ना, ये हमारा इससे बिलोंग नहीं करता था। ठीक है, ब्रिटेन आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ जी, तो थर्ड आ गया, कहता है कि इन विच कंट्री इज वर्साई सिचुएटेड। तो वर्साई किस देश में स्थित है। ठीक है, वर्साई की संधि भी हुई थी ना, तो किस देश में स्थित है, तो फ्रांस। आंसर हमारा हो जाएगा डी, फ्रांस। तो फोर्थ आ गया, कहता है कि विच कम्युनिटी ऑफ पीपल्स डिड हिटलर टारगेट। ठीक है, तो हिटलर ने किस समुदाय के लोगों को निशाना बनाया था। तो उसने इनको बहुत बुरा व्यवहार किया था इनके साथ। ठीक है, इनको टारगेट बनाया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था। ठीक है, मौत के घाट उतार दिया था हिटलर ने। तो इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इंडियन थे, साइबेरियन थे, ज्यूज थे, या अमेरिकन थे। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ज्यूज। ठीक है, तो यहूदी जिसको बोल देते हैं, उनसे बहुत नफरत करता था, बहुत यहूदियों को उसने मारा। हाँ जी, तो फिफ्थ आ गया, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन एटॉमिक बम। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर परमाणु बम से नष्ट हो गया था। तो अमेरिका ने फेंका था परमाणु बम, तो फर्स्ट था। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, इसका हिरोशिमा। जापान की सिटी थी हिरोशिमा। ठीक है, इसके ऊपर फेंका था। तो हिरोशिमा जो सिटी थी ना, वो उस पे पहले युद्ध का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए उसको चुना गया था, हिरोशिमा और नागासाकी को, कि बम का वो जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था, फेंकना था, देखना चाहते थे कितना पावरफुल है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो। तो आज तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल आ गए हैं। हाँ जी, तो बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने से पहले एक बार फिर से सारी की सारी बैक एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बाद में बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे का सारा आप यहीं से लर्न कर लोगे एक बार में ही, इसी वीडियो में। क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बट बैक एक्सरसाइज इसी में आपका सारा लर्न हो जाएगा। तो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 14, द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। ये हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, और सेकंड वर्ल्ड वार थी इसमें।
ठीक है, दोनों वर्ल्ड वार जो हुई थी वो दोनों के बारे में है। तो गिवन बिलो आर सम नोबेल प्राइज अवार्डीज, राइट देयर नेम्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। तो इसमें नंबर 1 था हमारा वुड्रो विल्सन था, नंबर 2 पे सीवी रमन था, नंबर 3 पे एल्बर्ट आइंस्टाइन था, नंबर 4 पे ऑटो हेयान था। ठीक है, ऑटो हेयान। उसके बाद जी बी शाह। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, क्लियर है। तो साथ के साथ चेक पॉइंट आ गए हमारे। हुज assassinations led to the outbreak of the फर्स्ट वर्ल्ड वार। हाँ जी, तो असैसिनेशन का मीनिंग होता है हत्या। असैसिनेशन का मीनिंग होता है हत्या। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण किसकी हत्या हुई थी? तो आंसर आ गया आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंट। आर्किड्यूस, ठीक है, आर्चड्यूक्स फ्रांज फर्डिनेंट। तो सेकंड आ गया व्हाट वर जर्मन सबमरीन्स कॉल्ड? तो जर्मन की जो पनडुब्बियां थी ना, को क्या कहा जाता था? पनडुब्बियां होती पानी के बीच में चलती है, ठीक है, तो उसको यू बोट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? यू बोट्स। कहता है कि थर्ड आ गया, कहता है कि विच पीस कीपिंग बॉडी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार? तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, किस पीस कीपिंग जो शांति स्थापित करने वाला संगठन की स्थापना की गई थी? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ताकि विश्व में शांति बनी रहे। तो अगर किसी भी देश के बीच में, दो बड़ी कंट्रीज के बीच में कोई झगड़ा होता है तो लीग्स ऑफ नेशन उनको बिठा के, ठीक है, उनके जो मसला है उसको सॉल्व कर दे, ताकि नेक्स्ट कोई वर्ल्ड वार ना हो। तो पर ये लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इसके बाद फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी। टू विच कंट्री डिड अडॉल्फ हिटलर बिलोंग? तो अडॉल्फ हिटलर का संबंध किस देश से था? तो जो अडॉल्फ हिटलर था उसका संबंध किस किस देश के साथ था? तो ये हमने बताना है। तो कहता है कि जर्मनी। तो अडॉल्फ हिटलर जर्मनी का एक डिक्टेटर था। ठीक है, तो तानाशाह जिसको बोल देते हैं। तो राइट द फॉलोइंग इन द करेक्ट कॉलम। तो नीचे दिए करेक्ट कॉलम में लिखना है। तो ये हमारा वही आ गया, सारा कुछ फिल किया। फर्स्ट वर्ल्ड ट्रीटी ऑफ वर्साई आ गया, ट्रेंच वारफेयर आ गया, सेंट्रल पावर आ गया, ऑस्ट्रिया हंगरी आ गया, यू बोट आ गया। तो ये हमारी सारी फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटनाएं आ गई। तो सेकंड वर्ल्ड वार की इधर आ जाएगी, जो बचा होगा तो वो इधर लिख दिया। पर्ल हार्बर्स आ गया, हॉलो कॉस्ट आ गया, एक्सिस पावर, एयर रेड्स आ गया, बेंटिनो मुसलिनी आ गया। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार की सारी घटनाएं आ गई। तो बी आ गया, टिक द करेक्ट आंसर। हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार लास्ट? हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार लास्ट मीन्स कि प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? तो आंसर आ गया 4 ईयर 3 मंथ्स, 4 साल 3 महीने तक। तो विच ऑफ दीज डिड नॉट बिलोंग टू द सेंट्रल पावर? तो इसमें से सेंट्रल पावर से कौन सा बिलोंग नहीं करता था? ठीक है, इनमें से कौन सा जो था केंद्रीय शक्तियों से संबंध नहीं रखता था? तो ब्रिटेन आ गया इसका आंसर डी। तो थर्ड आ गया, इन विच कंट्री इज वर्साई सिचुएटेड? तो वर्साई कहाँ पे सिचुएटेड है? फ्रांस में था। तो विच कम्युनिटी ऑफ पीपल डिड हिटलर टारगेट? तो कौन सी कम्युनिटी को हिटलर ने टारगेट किया था? तो ज्यूज थे, जिसको यहूदी बोल देते हैं। इनका कत्लेआम किया था, वो इनसे बहुत नफरत करता था। इसके पीछे कारण था एक, तो बाद में देखेंगे, अब बड़ी क्लासेस में जानोगे उसके बारे में। फिफ्थ आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन एटॉमिक बम? तो एटॉमिक बम के द्वारा हिरोशिमा को नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, एक हिरोशिमा के बाद नागासाकी भी एक जापान की सिटी थी, वहाँ पे ये फेंके गए थे। हाँ जी, तो सी पार्ट आ गया हमारा, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है कि विच इंसिडेंट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार?
ठीक है, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस घटना के कारण हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हमने बताना है। हाँ जी, तो आंसर आ गया, कहता है कि द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड द हेयर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी लेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो असैसिनेटेड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हत्या होती है। ठीक है, हेयर होता है उत्तराधिकारी, तो थ्रोन होता है सिंहासन। ठीक है, तो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी, ठीक है, तो राजकुमार कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हंगरी के सिंहासन का जो उत्तराधिकारी था आर्चड्यूक फर्डिनेंड, ठीक है, फ्रेंच फर्डिनेंड जो था उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसी के कारण जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो शुरू हो गई थी। ठीक है, हत्या के कारण इसका नेतृत्व हो गया, मीन्स कि इसी के कारण जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी अब शुरू हो गई थी। तो कहता है कि सेकंड आ गया, लिस्ट द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो वर्साई की संधि की शर्तों को सूचीबद्ध करना है हमने। ठीक है, तो आंसर आ गया, द ट्रीटी ऑफ द वर्स द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइस वर। ठीक है, तो क्वेश्चन में सी है, वर्साई की संधि की शर्तें निम्नलिखित हैं। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइस वर, नंबर 1 आ गया, जर्मनी वुड हैव टू पे हैवी फाइन। कहता है कि जर्मनी को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। तो वर्साई की ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, युद्ध समाप्त होने के बाद सारे देश वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो जो जीते हुई देश थे उन्होंने अपनी बातें मनवानी थी, युद्ध के हार जाने के रूप में पैसा लेना था। ठीक है, तो हारे हुए जो देश थे उनके कुछ जो हिस्से थे अपने अधीन कर लिए थे। ठीक है, जो आगे जाके सेकंड विश्व युद्ध का कारण भी बना। तो हाँ जी, कहता है कि जर्मनी वुड हैव टू पे अ हैवी फाइन, जर्मनी को भारी जुर्माना देना होगा। इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स। फिर से देखो, कहता है कि इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स। तो यह अपने सैनिक बल को नहीं बढ़ा सकती, मीन्स कि अपनी मिलिट्री पावर को नहीं बढ़ा सकती। तो थर्ड आ गया, सम ऑफ इट्स टेरिटरीज वर टू बी ऑक्युपाइड बाय द अलाइंड पावर्स। ठीक है, तो कहता है कि टेरिटरीज होता है इलाका, तो इनके कुछ क्षेत्र पर, ठीक है, इनके कुछ क्षेत्र पर मित्र देशों की सत्ता होगी। अलाइंड पावर्स मित्र देश थे, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड आ गया हमारा, कहता है कि हु वाज हिटलर। ठीक है, हिटलर कौन था, हु वाज हिटलर, हाउ वाज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार। हाँ जी, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से, हु वाज हिटलर, हिटलर कौन था। ठीक है, हाउ वाज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो वह दूसरे विश्व युद्ध के लिए कैसे जिम्मेदार था। तो अडॉल्फ हिटलर वाज अ जर्मन डिक्टेटर। तो अडॉल्फ हिटलर वाज जर्मन डिक्टेटर। तो अडॉल्फ हिटलर एक जर्मन तानाशाह था। ठीक है, तानाशाह होता है कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो सरकार चलाते हैं। ठीक है, जो बोल दिया उसने, जैसे राजा ने जो बोल दिया वही होगा, वही कानून बन जाता है। तो वो इस तरह का था। ही बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933। तो वह 1933 में जर्मन के चांसलर बने। ठीक है, ही वांटेड टू टर्न जर्मनी इनटू अ सुपर पावर। ही वांटेड टू टर्न जर्मनी इनटू अ सुपर पावर। प्लंज्ड प्लंज्ड द वर्ल्ड इनटू अनदर वर्ल्ड वार। प्लंज्ड होता है धकेलना। ठीक है, तो कहता है कि वह जर्मन को एक महाशक्ति में बदलना चाहता था, महाशक्ति बनाना चाहता था।
ठीक है, जिसने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। ठीक है, तो अब वह जर्मनी को सुपर पावर बनाना चाहता था। ठीक है, तो जिसने दुनिया को जो दूसरे विश्व युद्ध में डिबो दिया या धकेल दिया। ठीक है, क्यों हुआ था? पहले आपने देखा था कि जर्मनी के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, उनके कुछ इलाकों को ले लिया गया था। तो ये कुछ कारण थे जो आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रोत्साहित किया इन्होंने। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, इन्हीं कारणों के कारण दोबारा से वर्ल्ड वार हुई। जो लीग ऑफ नेशन बनी थी वो भी नहीं इसको रोक पाई। तो कहता है कि हिटलर आल्सो प्रॉमिस्ड विद जर्मनी पीपल टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो हिटलर ने जर्मन के गौरव, ठीक है, तो हिटलर ने जर्मनी के गौरव को बहाल करने के लिए जर्मनी के लोगों के साथ वादा किया था। तो जर्मनी के लोग अपने आप को हीन समझने लगे थे। उनके देश का कुछ हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया था अलाइंड पावर ने। ऊपर पे जर्मनी मिलिट्री नहीं बढ़ा सकता था, उसके ऊपर वह मिलिट्री नहीं बढ़ा सकता था, उसके ऊपर और बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, दूसरे देशों के साथ साथ वालों के संधि नहीं करता। इस तरह के प्रतिबंध के कारण अब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। फोर्थ आ गया, कहता है कि हु वाज हाउ वाज जापानी हाउ वाज जापान फाइनली फोर्स टू सरेंडर। ठीक है, तो आखिरकार कहता है कि जापान जो था आखिरकार आत्मसमर्पण करने के लिए कैसे मजबूर हुआ। तो कहता है कि द यूएसए ड्रॉप्ड एटम बम ऑन टू जापानी सिटीज, हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन 1945। ठीक है, तो अब क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में दो जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके। ठीक है, परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी को इसीलिए चुना गया था कि ये जो सिटी थी ना, इससे इन दोनों सिटी में ना युद्ध जो था ना उसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो इसीलिए इन दो सिटीज़ को चुना गया था कि ये देख सके कि परमाणु जो बम फेंके हैं वो कितने विनाशकारी हैं। तो वो जो परमाणु बम ज़मीन पे गिरता है ना, तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है कि जो भी उसकी चपेट में आता है, ठीक है, तो वो नष्ट हो जाता है। इंसान खड़ा है तो परमाणु बम गिरा है तो जो स्किन होती है ना वो पिघल के नीचे आ जाएगी, जो आपकी जो बोन्स है रह जाएगी। इतना हीट जो है जनरेट कर देता है। तो दिस फोर्स जापान टू सरेंडर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड। तो पता चल गया होगा इसने जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। क्लियर है? तो डी आ गया, थिंक एंड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थिंक एंड आंसर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका एक। ठीक है, तो कहता है कि व्हाई डिड इंडिया फाइट ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वार। ठीक है, तो भारत ने दो विश्व युद्धों में के दौरान ब्रिटिश की और से क्यों लड़ाई लड़ी। तो अगर भारत की बात कर लें तो हम उस समय अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, तो पहले विश्व युद्ध के दौरान भी सेकंड में तो हमारे आगे देखते पहले क्वेश्चन को। कहते हैं कि इन द होप दैट ब्रिटेन वुड ग्रांट हर सेल्फ हर सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वार। तो इन द होप दैट ब्रिटेन वुड ग्रांट हर सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वार, तो मीन्स कि इस उम्मीद से कि युद्ध के बाद ब्रिटेन, ठीक है, स्वै शासन को मंजूरी देगा। अपने जो स्वै शासन है हमारे देश का उसको मंजूरी दे देगा कि अपनी गवर्नमेंट बना ले इंडिया में। तो ये आस थी, तो इसीलिए जो इंडियन लोग थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार में और फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था कि शायद जो अंग्रेज़ हैं हमारे देश में जब हम गुलाम थे कि हमें अपनी सरकार बनाने का चांस दें, मौका दें। तो
हाँ जी, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कहता है कि व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रेक आउट। तो पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को ये शुरू हुआ था। व्हेन डिड द वार लीगली एंडेड। तो लड़ाई कानूनी तौर पर कब ख़त्म हुई थी? तो 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुई थी। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट। ठीक है, तो कहता है कि दूसरा विश्व युद्ध जो था कब शुरू हुआ था। ठीक है, हाँ जी, तो क्लियर है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार केम टू एन एंड। तो कहता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार थे कब समाप्त हुआ था, जो सेकेंड युद्ध था, विश्व युद्ध था, कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। कहता है कि व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड। तो संयुक्त राज्य का गठन क्यों किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था, व्हेन कब किया गया था, तो क्यों भी बताऊंगा, क्यों किस लिए किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। तो इसका गठन करने का मेन पर्पस यही था कि फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वार ना हो। ऑलरेडी दो हो चुकी थी, जब तक थर्ड होगी तो पता नहीं क्या होगा, कि पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी के पास परमाणु बम बनाए जा चुके हैं, सभी के पास है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।